जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो राजस्थानी भाषा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद को लेकर दोपहर में मैंने आप लोगों के बीच में एक सूचना शेयर की थी, कुछ बातें शेयर की थी, जिनको 95% लोगों ने एप्रिशिएट किया है कि भैया कहीं ना कहीं आप सत्य बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनको मैं रिप्लाई देने के लिए पुनः आया हूं, क्योंकि मैं सही बोलने पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं जवाब देने में भी विश्वास करता हूं। देखिएगा, कुछ लोग हमारे राजस्थान में ऐसे हैं, कुछ लोग हमारे राजस्थान में ऐसे हैं कि उनकी परीक्षा में 8% ऐसे आ गए जिनमें ये पूछ लिया कि कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है, किताब कौन सी है। जो मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा में 8% बोर्ड के द्वारा पूछ लिए गए, जबकि मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों को मैं रिप्लाई दे रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि एक एक को जाकर मैं ट्विटर पर उनको जवाब दूं, लेकिन ये सटीक जवाब जरूर सुनिएगा। आप कहते हो कि हनुमान भैया व्यूज के लिए आपने बंद कमरे में कैमरे के सामने जो मन आया वो बोल दिया, तो वो वीडियो डिलीट नहीं किया, उसको सुनिएगा। आप अपने हाथ लगाना, आपको एनसीएफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस लायक नहीं हो कि आप नई शिक्षा नीति पढ़ो, आप उस लायक नहीं हो कि आप स्कूल में जाओ। आप ये स्टाम्प पर लिख कर दे दीजिएगा कि आप अपने जो गांव है, जो तहसील है, जो जिला है, उसके बाहर पोस्टिंग नहीं लोगे, क्योंकि सर आप तो बलवान हो, आप तो बुद्धिमान हो, आपको तो ये 8 प्रश्नों में जो भाषा दी है ना, वो भाषा नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जो जिसका पेपर देने के लिए गए थे ना, जो मास्टर आप बनना चाहते हो, और मास्टर बनकर आपको छोटे छोटे गांव में पोस्टिंग मिल गई ना, तो बच्चे कहेंगे कि गुरुजी पानी पीने जाएं, गुरुजी हमको पानी पीनी है, गुरुजी भूख लाग रही है, गुरुजी पानी पा दो, गुरुजी यह ले दो, गुरुजी यह खानी है, गुरुजी यार टापर मन मार रही छे, गुरुजी मन या परेशान कर रही छे, गुरुजी आज हमारा घर का मन स्कूल कौन खंडाया, गुरुजी मारो काल बुखार चढ़ गयो, मारा अंडा पग में लागी, गुरुजी मारे कूड़ी पर लागी। आप नहीं समझ पाओगे, फिर आपको राजस्थान में नौकरी नहीं लगना। क्यों? क्योंकि इतना तो ये मुझे यकीन है कि आपको आपके घर के पास में जो भाषा आप जानते हो, ऐसी भाषा बच्चे जाने, उसमें तो आपको पोस्टिंग मिलेगी नहीं। फिर आप एक काम करिएगा कि आप क्या है कि क्योंकि आपको तो प्रॉपर है तो अंग्रेजी आती होगी, या फिर कोई विदेशी भाषा आती होगी, या प्रॉपर हिंदी आती होगी, तो आप एक काम करना कि जयपुर के लिए बैठना। जयपुर में बड़ी बड़ी स्कूल हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए सैलरी मिलती है प्राइवेट स्कूलों में, वहां पर डेमो दो, क्योंकि वहां बच्चे आपको इंग्लिश में ही बात करेंगे, वहां बच्चे आपको हिंदी में ही बात करेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश में यदि उन गांवों के छोटे छोटे बच्चों को समझना है, तो फिर आपको जल को पानी भी बोलना पड़ेगा। सर, आपको गांव के छोटे छोटे बच्चों की भावना भी समझनी पड़ेगी, तभी तो मास्टर क्या होता है। सुनिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिसाइड करता हूं, ये वीडियो है उनके लिए जो सुबह से विरोध कर रहे हैं। देखिएगा, मास्टर बनने से पहले मेरे हिसाब से आपने एनसीएफ 2005 को रीड किया होगा। अरे नई शिक्षा नीति का तो आपने स्टडी की होगी ना, कि नई शिक्षा नीति क्या कहती है। जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका आपने थोड़ा तो अध्ययन किया होगा। शिक्षण विधियों में पढ़ते यही हो कि अब जो नई शिक्षा नीति आई है, वो तो पूरी एक बोल रही है कि 5वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाओ। फिर आपकी पोस्टिंग जिधर का आप विरोध कर रहे हो उधर आपकी पोस्टिंग हो गई, तो क्या ताश खेलोगे वहां जाके, या फिर फोन पर किसी से अंग्रेजी में बात करोगे या हिंदी में बात करोगे। उनको पढ़ाना है, यदि शिक्षक बनना है, तभी तो इतनी लैंग्वेज आती है। कौन सी आपको भूगोल आती है, कौन सी आपको कला संस्कृति आती है, कौन सी आपको इतिहास आती है, कौन सा आप लोगों को कोई इतिहास में कोई अंग्रेज आकर अंग्रेजी किताब लिखकर चला गया, उसको याद करते हो कि नहीं करते हो। क्या लिखा हुआ होता है कि इतिहास में किसी किताब का नाम पूछेगा, या फिर इतिहास में किसी अंग्रेजी राइटर ने कोई कौन सी किताब लिखी उसका नाम पूछेगा। कला संस्कृति आती है, कला संस्कृति में कभी कभी हम नहीं देखते कि कोई आभूषण है,
उस आभूषण को पूछ लिया कि इस आभूषण को कहाँ पहनते हैं। मैंने तो कहीं एग्जाम देखी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, जिसमें ऐसे ऐसे शब्द पूछेगा कि ये क्या होता है, आपने तब तो विरोध नहीं किया। क्यों? हो सकता है कि तब 1 या 2 प्रश्न आया हो, 3 प्रश्न आया हो। मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, विद सन बताऊंगा कौन से सन में कितने प्रश्न आए। जो आभूषण टॉपिक है ना, फिर आपके हिसाब से तो वहां पर लिखा होता है कि भैया आभूषण, तो आभूषण में तो ये आना चाहिए आपकी जो नए नए आभूषण है इंग्लिश और हिंदी वाले वही पूछने चाहिए। लेकिन वो पूछता है झुमकी, झुमका, कडला, कड़ा, मेंगड़ी, ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द पूछता है, वो तो हम जानते ही नहीं है। और कितनी एग्जाम मैंने देखी है जो किताबों में था ही नहीं। आरपीएस ने प्रश्न पूछा, जब आंसर की आई उसके बाद में कोचिंगों में टीचरों ने पढ़ाना स्टार्ट किया है और मजे से याद करते हैं। आप इतने ही एक्टिव थे तो आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया। और हनुमान किसान की बात करते हो ना, तो सुनिएगा, मैं राजस्थानी भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी इस अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूँ। 5 साल हो गए, आपको क्या पता है 1% डिलीट होता है ना, 1% डिलीट होता है, उसकी पीड़ा जाननी हो ना तो मेरे से मिलिएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लगभग 100+ स्टूडेंटों का दर्द शेयर करूंगा। बेचारे पर्सन, सुनिएगा, कंप्यूटर अनुदेशक में बच्चों की गलती नहीं थी, पर्सन डिलीट हो गए। पर्सन डिलीट होने से जिसकी 40 बन रही थी ना, उसकी बन गई 39। कुछ पॉइंट बनने से वो भाई बहन फेल हो गया बोर्ड की वजह से। अगर वो पर्सन डिलीट नहीं होता तो इसकी 40 बन जाती तो ये समाज का हीरो था, ये समाज का आदर्श था, ये समाज इसकी तुलना करता, इसके एग्जाम्पल देता। और उस पर्सन को डिलीट होने से ये बेरोजगार रह गया, ये दुखी का दुखी रह गया, इसके संघर्ष पर सवाल खड़े के खड़े रह गए। ये फर्क पड़ता है। इस दर्द को वही समझ सकता है जिसके सामने किसी ने दर्द प्रकट किया। हमने देखा है हमारे कंप्यूटर अनुदेशक भाइयों के साथ संघर्ष करके कि उन लोगों ने किस दर्द को सहन किया है। मैं बोल रहा हूं कि भर्ती नहीं अटकनी चाहिए, वो बोल रहे हैं कि हम राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देने देंगे। अरे मंगतो, मैंने कब बोल दिया? राजस्थानी भाषा के लिए तो संघर्ष करने वाली समितियां बनी हुई है और लगभग हर जिलों में भव्य स्वागत किया था उनका। लगभग 100+ MLA विधानसभा में बोल चुके हैं, लगभग 100+ MLA अपना लेटर लिख चुके हैं। वो मुद्दा ही अलग है, उस मुद्दे से हम ना तो मैं पहले इन्वॉल्व था ना अब इन्वॉल्व होना मुझे कि कौन सी भाषा को क्या बनाना है। मुझे तो उससे, उस मैटर से पहले भी दूर था, आज भी दूर हूं। आज ही वीडियो क्यों बनाया? अरे व्यूज के लिए नहीं, सच्चाई बताने के लिए कि 1% से क्या होता है। अरे मेरी बात छोड़िएगा, मैं तो आपको कुछ एक संदेश देना चाहता हूं बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैं कुछ बातें बताना नहीं चाहता। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 8% है ना, 8 में से 1-2 क्वेश्चन तो किताबों के नाम ही पूछ रहा है। आप कहोगे कन्हैयालाल सेठिया की कृति, भैया कृति क्यों दी है? वहां रचना देना चाहिए, वहां पर तो इंग्लिश में बुक आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो 8% है ना, ये 8% कहीं ना कहीं शिक्षक भाषा से जुड़े हुए हैं। आपको शुरू से पढ़ाया जाता है कि आपको मातृभाषा आनी चाहिए। आपको पूरी जो टीचिंग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, आपने जो मैनेजमेंट पढ़ा है, उनका सार यही है। आप यदि बच्चे को पढ़ाना चाहते हो ना तो आपको इस भाषा से गुजरना पड़ेगा। आपको इसके अलावा वो हर चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक वही अच्छा है जो बच्चे के अकॉर्डिंग काम करे। आपके अकॉर्डिंग बच्चा नहीं चलेगा कि भाई गुरुजी तो विदेश से आए, इनको तो जर्मन आती है, तो 5वीं के पहले वाली बच्चे को जर्मन आनी चाहिए। नहीं भाई, वो बोलेगा ना कि गुरुजी मारा बगल में बैठेड़ो छोरो उदम करियो जे, तो फिर थानी बात न समझनी पड़ेली। इस बात को समझना ही पड़ेगा। यही टीचर का कर्तव्य है, यही टीचर की गरिमा है। हालांकि आप अलग तरीके से मुद्दा लेके जा रहे हो। पुनः बोल रहा हूं कि राजस्थानी भाषा को लेकर मेरा कोई बयान नहीं है। इसका कोई यदि आपको भड़का रहा है कि हनुमान ये बोल रहा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो और ये करो और वो करो, इसके लिए संघर्ष समितियां बनी हुई है। मैंने पहले भी कुछ नहीं बोला, आज भी कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको 5 साल होने को आए और कुछ लोग अपने
स्वार्थ के खातिर इसको अटकाना चाहते हैं। और जो बेचारे नंबर आ गए, उन भाई बहनों को नींद नहीं आती, उनकी पीड़ा पीड़ा नहीं है, उनकी काशी तो आपको काशी लग रही है और खुद की काशी आपको काशी लग रही है और उनकी काशी कोरोना लग रही है। ऐसा नहीं होगा। उनका सही है ना मामला, तो भाई साहब उनको रोने नहीं देंगे। अगर वो रात को रो रहे हैं ना कि भैया ये कोर्ट वाला सीन चला गया, हमारा क्या होगा, मैसेज करते हैं, क्योंकि दर्द समझते हैं। जब दर्द समझते हैं तो फिर उनको जवाब देना जरूरी है। यदि आप लोगों की वजह से एक भी भाई बहन नहीं सो पाता, तुम्हें क्या पता रातों को कैसे आंसू के साथ समझौते किए जाते हैं। तुम्हें क्या पता एक 25 से 30 साल का युवा ये सोच के कि ये 8% में से 1-2% भी आगे पीछे हो गए तो मेरा जीवन उथल पुथल हो जाएगा, उसके आंसू वो रात को कैसे रोकता है, कैसे वो अकेला उन आंसुओं के साथ खेलता है, उन आंसुओं को समेटकर अपने सपनों को बुनकर कैसे वो सुबह सूरज के दर्शन करता है। आपने आसानी से कह दिया हमें नहीं आती, तुम्हें नहीं आती, और भर्ती की तैयारी कर लो। तुम्हें नहीं आती, जिस दिन पेपर दिया था अगले दिन बैठ जाते धरने पे। आज तुम्हें लगा कोर्ट से थोड़ी सी लोग चले गए तो ठीक है, कोर्ट में तो हर मैटर जाता है, कोर्ट से तो न्याय मिलता है। या तो आप भरोसा रखो कोर्ट के ऊपर कि भैया कोर्ट जो करेगा वो तो सर्वमान्य है, लेकिन कम से कम उनके आंसुओं पर मत खेलो। मैंने उनके आंसुओं को रोकने के लिए जवाब दिया है और मेरी हर बात में सच्चाई है। मैं ये रिप्लाई क्यों दे रहा हूं, तुम तो ये और चाहते थे कि हनुमान भैया नाम और ले हमारा, ताकि हमें लोग जाने भाई वाह भाई ये है राजस्थानी भाषा का विरोध करने वाला। कुछ चंद नंबरों के लिए आप अपनी भाषा का विरोध कर रहे हो। धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर कि आप चंद प्रश्नों के को लेकर आप अपनी भाषा का दाव लगा रहे हो। आपको अपनी भाषा पर शर्म आ रही है। क्या कहते हो, मारवाड़ी थी क्या वो? 8%। मैं कौन सा मारवाड़ से हूं, मैं भी दौसा जयपुर के बीच में पढ़ता हूं, मुझे भी नहीं आई भाषा। कई लोग बोल रहे थे हनुमान भैया जोधपुर से हैं तो इनकी मारवाड़ भाषा आ गई, इसलिए बोल रहे जोधपुर से नहीं है हनुमान भैया, तो यही दौसा अलवर भरतपुर करौली ये मेरा ही एरिया है, मैं भी इधर से ही आता हूं। लेकिन कहीं जब बाहर कभी गए हो गुजरात, कभी अपने राजस्थान को छोड़कर बाहर गए हो? बंगाल में जाना बंगाली बोलते हैं, कैसे ही भाषा हो। गुजरात में जाना, हर चीज, अगर पानी भी पीना है ना तो बाहर गुजराती में लिखा होगा, ढाबे का नाम भी होगा ना गुजराती में लिखा होगा, पेट्रोल पंप का नाम भी गुजराती में लिखा होगा, बैंक का नाम भी गुजराती में लिखा होगा। और हमारे राजस्थान में अरे लिखना तो छोड़िए जी, अरे कोई क्या करेगा आगे बढ़ने से पहले, लोग तो 8% क्या आ गए। कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है, भाषा क्या बदल दी, लोग तो स्वार्थ में इतने अंधे हो गए। अरे नवाचार को अपनाइए। एक तरफ आपको नई शिक्षा नीति, अब तो साथियों राष्ट्रीय जो अपना एनसीएफ है वो भी नया बन रहा है, उसमें सुझाव मांगे गए हैं। मैंने खुद ने 2.5 पेज के सुझाव भेजे हैं। 2.5 पेज में केवल मैंने मातृभाषा की बात की है, क्योंकि 5वीं तक का जो बच्चा होता है ना, इतनी उसके पास पुदीना नहीं होता कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आपने इंग्लिश माध्यम की भले ही स्कूल खोल दी गई हो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अगर वो बोले कि गुरुजी मारे बगल में बैठे रहो छोरो, मारा सु उदम कर रहे हो, तो टीचर को ये बात भी समझ में आनी चाहिए और इस बात को वो हिंदी में भी समझा सके, अंग्रेजी में भी समझा सके। इतनी काबिलियत एक शिक्षक में होनी चाहिए। अच्छा होता कि आप कुछ मर्यादा में रहकर बात करते। मेरे शब्दों में सच्चाई होती है। मैं यहां आके आप लोगों पे गुस्सा करता हूं, आप लोग फिर भी प्यार देते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच सुनने में विश्वास करते हो। लेकिन कई चंद लोग हैं जो उस बात को तोड़ मरोड़ कर अजीब तरीके से पेश करते हैं और फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भैया ये भी सही बोल रहे हैं। जिस दिन बाहर निकलोगे, लंबा सोचोगे, तब आपको विश्वास होगा कि गर्व होता है। अरे जब आप गुजरात में जाओगे, जब किसी अन्य राज्य एमपी में जाओगे और आपको वहां पे कोई राजस्थान का मिल गया तो हमें गर्व होता है। तो सोचेगा कि आप किसी बाहरी राज्य में जाते हो और कोई ये बोले कि भाई थारा कहीं हाल चाल से, कि भाई राम राम, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि ये अपना है। तब आप ये नहीं देखते कि मैं इस जिले में हूं, हमें नहीं आती, उसे आती है, उनको आती है। नहीं साथियों, अभी भी आपने भूल की है। ये जो हुआ है ना,
ये परिणाम बेटर के लिए हुआ है, उन बच्चों के भविष्य सही हो उसके लिए हुआ है। और अभी भी प्रैक्टिकली जानना हो, कल अपने गांव के स्कूल में जाना और छोटे से बालक से पूछना, वो कहेगा जब हम हमारा टाइम याद करना, जब स्कूल जाया करते थे और कोई टीचर गलती से ये बोला करता था ना कि हिंदी में जवाब दो, हम कक्षा होती थी, कक्षा में एंट्री किया करते थे और ये जो टीचर को पूछकर एंट्री करना होता था ना तो हाथ पैर दूजा करते थे। क्लास में जाने से 100 कदम पहले हम बार बार रिवीजन करते रहते थे कि मैं आई कम इन सर बोलना है, सर मैं अंदर आ जाऊं क्या, ये सेंटेंस भी नहीं बोला जाता था, शर्म आती थी। जब प्रेजेंट होती थी, जब यस सर बोलना होता था ना तो भी बार बार याद करना होता था कि अगर टीचर आके ये बोलता 22, 23, 24, 25 और आपके नंबर 26 होते थे ना तो कभी आप 25 पर जयकारा बोलते थे कि यस सर, कभी 27 पर, क्योंकि हमें कंफ्यूजन था 24, 25, 26 पर, क्योंकि टीचर अंग्रेजी में बोला करता था। ये चीज़ें फैक्ट है, आज भी लोग फील करते हैं। व्यूज के लिए लग रहा है मध्य के सर, मैंने सुबह इस पर वीडियो डाला, उसके बाद में कितने लोगों ने यूट्यूब पर डाला, क्यों? क्योंकि सच्चाई है। फिर भी इतना ही कहूँगा कि ये 8% नहीं थे, ये हमें गर्वान्वित करने वाले थे। ये 8% नहीं थे, ये वो पर्सन थे जिससे हमें गर्व होता था। जिस सेंटर से आप निकले और उस पर कोई बाहरी राज्य का आया हो, उस बाहरी राज्य के ने कहा है कि आज तो राजस्थान वालों 8% ऐसे हैं हमने छेड़े ही नहीं, तब गर्व होता था कि ये 8% हमारे राजस्थान वालों को फायदा देंगे। कौन जोधपुर का, कौन उदयपुर का, कौन दौसा करौली का, ऐसे मत बांटिए। और ऐसे बांटना है तो आपको पोस्टिंग आपके गांव में नहीं मिलने वाली, फिर आप भविष्य खराब करोगे बच्चों का। इसलिए आप छोड़िए, जयपुर आइएगा, मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। कितनी लैंग्वेज आती है हिंदी आपको, कितनी अंग्रेजी आती है, मैं आपका डेमो दिलवाऊंगा। लाख लाख 5-5 लाख रुपए जयपुर में बड़ी बड़ी स्कूलें, बड़ी बड़ी कॉलेजें देती है उन बच्चों को पढ़ाना। हम भी तो देखें, हमें तो गर्व होगा कि हमारे कोई साथी जिसको अपनी भाषा इतनी आती है अंग्रेजी और हिंदी कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य सुधार रहा है। आप चाहते हो कि हमें तो यह आती है इसलिए हमें वही होनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। फिर भी हर इंसान को मांग रखने का अधिकार है। मैंने आपका विरोध किया नहीं किया, मैंने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना जो मंतव्य था वो प्रकट किया, लेकिन आप आ गए अपनी पे और आप करने लग गए विरोध। दो हनुमान को गाली, लेकिन हनुमान तो सत्य बोलेगा, हनुमान तो आज भी सत्य बोलेगा, कल भी सत्य बोलेगा और जीवित रहा तो सत्य ही बोलेगा। कड़वा है, तुम्हारा स्वार्थ आ गया तो तुम ये बोल रहे हो, या फिर हनुमान किसान का स्वार्थ है तो आप बता दो। मैं तो लिख कर दे सकता हूं, चलो पुरानी भर्तियां तो छोड़िए, आगामी भर्ती आप जिस भर्ती का नाम लो उस भर्ती में भी मैं लिख कर देने की हिम्मत रखता हूं कि मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा, क्योंकि 2023-2024 तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर तो भैया आपका तो स्वार्थ नहीं है, तो फिर भी आप साथ दे रहे हो और उन लोगों की मिर्ची लग रही है। ये और सुन लेना, ये मेरा लास्ट रिप्लाई था, और तुम्हारे में हिम्मत हो तो इस जन्म में अध्यापक भर्ती को अटका कर दिखा देना। जब तक मैं हूं मैंने वादा किया है अध्यापक भर्ती आज अटके ना कल अटके ना इसको अटकने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े भर्ती नहीं अटकेगी, नहीं अटकेगी, नहीं अटकेगी। जिन भाई बहनों को मेरे पे भरोसा है मस्त रहिएगा, परिणाम आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी और ऐसे लोगों के सामने आप स्कूल जाओगे। कोई भी नहीं है जो इस भर्ती को अटका सके, इस भर्ती को नहीं अटकने देंगे। आपका क्या स्वार्थ है, बाहर में गया स्वार्थ। आप अपने स्तर पर लड़ाई लड़िए, हनुमान भैया अपने स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि भर्ती नहीं अटकनी चाहिए। जो 5 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आती कि 93 में कट ऑफ जाएगी कि 94 में जाएगी कि 95 में जाएगी, नींद नहीं आती। उन भाई बहनों को इस दर्द से तो नहीं गुजरने दूंगा कि भर्ती अटक गई। पिछली बार रीट की भर्ती अटकी थी, 8 महीने में कोर्ट से बाहर आई थी। उन 8 महीनों में गांव में क्या कंडीशन हो गई थी लोगों की, तुम सोच नहीं सकते। इस बार नहीं होने देंगे, क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता लग गई, इधर भर्ती कोर्ट में अटक गई, फिर कुछ नहीं रहेगा। वादा कर रहा हूं भर्ती नहीं अटकने देंगे। जिनको साथ देना है साथ आइएगा, मिलकर लड़ेंगे, और जिनको विरोध करना है उनको बेस्ट ऑफ लक। आप गाली दो, मर्यादा में रहकर शब्दों का प्रयोग करो,
आप अपनी संस्कार दिखाओ, जो करना है करो, क्योंकि मेरा तो स्वार्थ है नहीं। तुम्हें तो सही बोलूंगा और भर्ती में अटकने आज दूं ना कल दूं, तुम्हें जो करना है कर लो। धन्यवाद साथियों, साथ देने वालों का भी वेलकम, नहीं देने वालों का भी वेलकम। आप अपना काम कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, मेरे से दूर हटकर, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। तो आप भर्ती अटकाना है तो भर्ती अटकाइए, कौन सी भाषा को जोड़ना है हटाना है वो तुम्हारा काम है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें भर्ती से मतलब है, केवल भर्ती नहीं अटके बस। हमारा रीजन सही है या गलत है वो हमारे तक सीमित है। हम जो बोल रहे हैं उससे आप संतुष्ट हो नहीं हो वो आपकी प्रॉब्लम है। हमारे को जितनी नॉलेज है, हमें जितना लगा, हमें जितने व्यूज चाहिए थे उसके हिसाब से वीडियो बना दिया, तो तुम भी बना दो। हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो आपका भी धन्यवाद देंगे। आप भी ऐसा ही वीडियो बना दो कि ये 8% रहने चाहिए। 8% क्या कोई परसेंट डिलीट नहीं हो, जो हो गया वो हो गया, 8% डिलीट नहीं हो और भर्ती नहीं अटके, परिणाम जारी हो जाए। आप भी वीडियो बना दो, हम तो आपका भी धन्यवाद देंगे। आपकी तरह आपके हमारे संस्कारों को नहीं दिखाएंगे कि आप आ गए अपने पे। छोड़ दिए 50-60 जने, दे दिए हनुमान भैया ने नंबर, भर दो हनुमान भैया का कमेंट बॉक्स, भर दो पर्सनल गालियां। अरे कर लो भाई, हर मुद्दे में गालियां दोगे तो भी इंसान चमकेगा। कि हम अपनी काबिलियत जड़ों से पहचानते हैं। हम पानी हैं, रास्ता बनाना जानते हैं, रास्ता बनाना जानते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। सत्यता के साथ आज खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा, जब तक हूं जब तक खड़ा रहूंगा। जिस दिन नहीं रहा उस दिन साथियों आप अपने और मैं मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।